नमस्कार एंड हेलो एवरीवन। और आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। और आज का ये वीडियो मैंने आज ट्यूसडे फिर निफ्टी के वीकली एक्सपायरी के बाद बनाया है। आज यूएस सीपीआई डेटा भी आया शाम को, जो एस्टीमेट से थोड़ा खराब है और रिएक्शन इमीडिएटली यूएस मार्केट्स का डाउन है। गिफ्ट निफ्टी भी काफी डाउन है, इस समय 100-150 पॉइंट डाउन है। देखते हैं कल क्या होगा और उस हिसाब से अपने सपोर्ट लेवल्स भी देखते हैं कि अगर रात भर में रिकवरी होता है या कल, उस हिसाब से। तो हम हमेशा की तरह शुरू करते हैं इंडेक्स फ्यूचर्स के साथ। इंडेक्स फ्यूचर्स में एफआईआई ने आज बाइंग की है और कुछ एफआईआई ने शॉर्ट किए, पर ज्यादा कर बाइंग उनकी तरफ से आज के बाउंस में। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस लॉन्ग अनवाइंडिंग साथ में शॉर्ट कवरिंग भी करती है। प्रॉप डेस्क हेवी ड्यूटी बाइंग, आज जबरदस्त बाइंग किया है और 9 के बराबर शॉर्टिंग। क्लाइंट्स जो कल बहुत सॉलिड बाइंग करके गए फॉल में, आज रैली में प्रॉफिट बुकिंग करते हुए इधर, और साथ में कुछ शॉर्ट्स भी ऐड किया है आज क्लाइंट्स ने। इंडेक्स ऑप्शंस में एफआईआई का स्टैंड जो काफी बेरिश था, अब थोड़ा माइल्ड हो गया। आप बोल सकते हो या तो उनका बैंक निफ्टी के जो कॉल शॉर्ट थे और लॉन्ग, वो आज मेल्ट हो गए, खत या एक्सपायर हो गए। अब उनका नेट शॉर्ट अभी भी 42,000 है और नेट पुट लॉन्ग ऑलमोस्ट फ्लैट है। कुछ चेंज नहीं किया अपने स्टैंड में, खाली अपने ऑप्शन शॉर्ट्स को, कॉल शॉर्ट्स को थोड़ा सा कम किया उन्होंने, काफी कम है, 50% ऑफ कर दिया। प्रॉप डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस आज भी हड़ताल में, कैश ऑप इंडेक्स ऑप्शन से। प्रॉप डेस्क जो बहुत जबरदस्त बेरिश थे कल, देखिए 3,40,000 शॉर्ट, 2,10,000 लॉन्ग कॉल पुट में, एकदम अपना पलटी मारा। 3,40,000 शॉर्ट को आज 2 लाख प्लस किया रैली में, और 2,10,000 शॉर्ट को 60,000 कर दिया सीधा प्लस। मतलब ओवरनाइट चेंज फ्रॉम बेरिशनेस टू बुलिशनेस। एक बात बताना चाहूंगा कि प्रॉप डेस्क लास्ट 10 दिन में, कुछ हफ्ता 10 दिन से मार्केट ठीक से रीड नहीं कर रहा है। जिस दिन तो वो कुछ ऐसा लग रहा है, क्योंकि जो डेटा आ रहा है हमेशा उनका कॉन्ट्ररी चल रहा है, कॉन्ट्रा टू ट्रेंड चल रहा है उनका एकदम। वो लास्ट मोमेंट में चेंज रॉन्ग हो रहा है, ऐसा लग रहा है देखने से। होता है कभी कभी लूजिंग स्ट्रीक सबका। बट क्लाइंट्स यानी कि आप, मैं और जनता जनार्दन ने लास्ट कुछ दिनों से बहुत ब्रिलियंट इंट्राडे या बीटीएसटी एसटीबीटी पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें, ऑप्शन चेन को बहुत अच्छा पकड़ा है। एक्सेप्ट लास्ट वीक एक दिन खराब रीडिंग हुई थी क्लाइंट्स की, नहीं तो बहुत सही जा रहे थे क्लाइंट्स। अब देखते हैं ये विनिंग स्ट्रीक कंटिन्यू होगा कि नहीं, क्योंकि क्लाइंट्स जो सुपर बुलिश थे कल के क्लोज में, आज उन्होंने अपना बुलिशनेस पूरा साफ कर दिया। 1,58,000 नेट शॉर्ट, पुट्स को भी काफी कम कर दिया, 1 लाख 3,20,000 से 1,80,000। क्लाइंट्स को लग रहा है कि नेक्स्ट 2 दिन बैंक निफ्टी निफ्टी एक्सपायरी, मार्केट रेंज बाउंड रहेगा। यूएस सीपीआई डेटा को ध्यान में रखते हुए उन्होंने अपने पुट्स कॉल्स को काटे, और साथ में पुट्स में भी आज के रैली में थोड़ा निकाल दिया कि अब लग रहा है कि 2 दिन रेंज बाउंड रहेगा। रिएक्शन जो भी हो वो कंट्रोल में रहेगा उनके क्लाइंट्स के रीडिंग के हिसाब से इस समय। चलिए देखते हैं स्टॉक फ्यूचर्स का। तो स्टॉक फ्यूचर्स में डोमेस्टिक एफआईआई का बाइंग भी हुआ है और शॉर्ट कवरिंग हुआ है, बट 2 दिन जो उन्होंने कंटिन्यूस हैवी सेलिंग किया था, उसके कंपेरेटिव में उतना अमाउंट नहीं है, बट यस बुलिश ही है। वापस ऊपर 1,80,000 के। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस का ना के बराबर लॉन्ग, बट काफी क्वांटिटी में शॉर्ट, अगेन उनको हेज करना पड़ता है अपने कैश बाइंग को। क्रॉप डेस्क लॉन्ग अनवाइंडिंग और साथ में फ्रेश शॉर्ट्स करते हुए, कल हमने उनका एक जबरदस्त फ्रेश लॉन्ग देखा था, आज उल्टा देख रहे हैं, बहुत नॉमिनल स्क्वायर ऑफ है। क्लाइंट्स भी बहुत नॉमिनल एक्टिविटी आज स्टॉक फ्यूचर्स में, देखिए बहुत नॉमिनल, उससे सामने 5x ज्यादा शॉर्ट करके गए आज क्लाइंट्स। चलिए देखते हैं लास्ट 5 ट्रेडिंग डे के हाईएस्ट हुआ है चेंज सेगमेंट में। तो ये रहे लॉन्ग बिल्डअप स्टॉक, शॉर्ट बिल्डअप स्टॉक्स, शॉर्ट कवरिंग, लॉन्ग अनवाइंडिंग वाले स्टॉक्स। आप इन स्टॉक्स पर कोई ट्रेड खोज सकते हो, पर नेसेसरी नहीं है कि आपको सेम कैटेगरी में सेम मिलेंगे ट्रेड, क्योंकि 5 ट्रेडिंग डेज में स्टॉक्स कई बार अपने इंटरम टारगेट अचीव कर लेते हैं या एक शॉर्ट टर्म स्विंग हाई लो भी फॉर्म कर देते हैं। बट क्योंकि ओआई चेंज इतना बड़ा है, शायद आपको कोई अच्छा ट्रेंडिंग मूव मिल जाए किसी एक आध कुछ स्टॉक्स में।
पुट कॉल रेशियो में बहुत नॉमिनल इंक्रीज आज, एडवांस डिक्लाइन आज धाकड़ था, एकदम सॉलिड बाउंस बैक आज मार्केट से। कैश मार्केट में आज सेकेंड डे दोनों इंस्टीट्यूशंस ने मिलके फिर से माल खरीदा, लगभग 625 करोड़ का माल, और वो 625 करोड़ की डिलीवरी प्रॉप डेस्क और क्लाइंट्स ने मिलके दिया है इधर में। स्टॉक ऑप्शंस में एफआईआई का जबरदस्त बाइंग आज, जबरदस्त, यहाँ पर भी बाइंग और यहाँ ऑप्शंस में भी बाइंग। पुट्स में 1:1 का स्प्रेड करते हुए एफआईआई। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस जो हमेशा करते हैं 9,000 और शॉर्ट कर दिया, 1,73,000 पहुंच गए डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन कॉल शॉर्ट। प्रॉप डेस्क ने कल हमने देखा था जबरदस्त स्टॉक कॉल शॉर्ट, आज के बाउंस में शॉर्ट कवरिंग और थोड़ा फ्रेश लॉन्ग कॉल्स भी लिया है। पुट साइड में पुट अनवाइंडिंग है, कल उनका पुट बाइंग था और पुट शॉर्ट भी किया है उधर। क्लाइंट्स जो कि हम जानते हैं, बहुत क्लाइंट्स होते हैं जो ना स्टॉक फ्यूचर्स ट्रेड करते हैं ना इंडेक्स ऑप्शन या स्टॉक ऑप्शन सेलिंग करते हैं, तो उनका कॉल पुट बाइंग साइड ज्यादा लगता है। बट आज कॉल अनवाइंडिंग, प्रॉफिट बुकिंग और कॉल शॉर्ट भी है। क्लाइंट्स को यूएस सीपीआई पर भरोसा नहीं था कि ये संभाल पाएगा कि नहीं, और सामने से पुट बाइंग भी है इन क्लाइंट्स का। कल के गैप डाउन में अच्छी कमाई होने की संभावना इधर उनकी। चलिए देखते हैं आप इंडेक्स ऑप्शन स्टॉक चार्ट, ऑप्शन चार्ट्स को, इंडेक्स चार्ट्स को और ऑप्शन चेन को। पर आगे बढ़ने के पहले डिस्क्लेमर, ये कोई भी एंगल से आपको ट्रेडिंग एडवाइस नहीं है, लॉन्ग शॉर्ट बाई सेल। ये वीडियो प्योर एजुकेशनल बेसिस में है, based on the open interest part और participants ऑप्शन चेन, इंडेक्स चार्ट्स, ऑप्शन चार्ट्स। आप जो भी ट्रेड करें अपना स्टडी प्रॉपरली करें, रिस्क मैनेज करें और स्टॉप लॉस को जरूर रिस्पेक्ट करें। मिड कैप सेलेक्ट निफ्टी में आज एक हैमर कैंडल बना है इधर में। तीन दिन के सेलिंग के बाद आज एक अच्छा हैमर कैंडल है, और एकदम इचिमोकू के किजुन सपोर्ट लो पर से टर्न अराउंड करके बाउंस दिया है। अभी इसमें हमें फॉलो थ्रू चाहिए होगा अपसाइड में, इसका अगर कोई सिग्निफिकेंस अगर देखे तो उस हिसाब से कल का जो रेजिस्टेंस है वो 10,750 है, इचिमोकू के 10 के डेली के 750 के पास। और सपोर्ट जो है वो इचिमोकू के डेली किजुन 10,550 के पास है, एक्चुअली 525 के पास, ज्यादा नजदीक उधर है। तो चलिए उस हिसाब से देखते हैं हम फिर निफ्टी के 10,700 और 600 के स्ट्रैंगल कॉल पुट चार्ट को। तो ये रहा 10,700, आज फर्स्ट डे था। हमने इसी चार्ट पर कल भी डिस्कशन की थी, ये कल का हमारा क्लोज था, और उसके बाद नीचे गया, सपोर्ट से बाउंस बैक मार के वापस आया। और ये लेवल मैंने डिस्कस भी किया था, इतना इजी नहीं होगा 120 से लेके 130 का, और एग्जैक्ट आज 130 से ही रिजेक्शन हुआ है। तो अब आगे वापस 130 पहला रेजिस्टेंस है, 130 के बाद 150 और फिर 185। सपोर्ट जो है वो 100 पर है, 100 के बाद सीधा 85 और फिर 65। 10,600 की पुट की बात करते हैं, ये यहाँ रिजेक्शन से आज काफी शार्प डाउन आया था। अब कल के लिए इसका पहले हम सपोर्ट चेक कर लेते हैं, फिर हम रेजिस्टेंस को मेजर करते हैं, क्योंकि कल अगर गैप डाउन ओपनिंग है तो पहले डाउनवर्ड सपोर्ट देख लेते हैं, फिर रेजिस्टेंस को और बात करते हैं। 1.27, 1.41, 1.13, राइट। तो सपोर्ट है 78, 75, 70, 65, उसके नीचे तो अलविदा लग रहा है इसका पुट का। बट क्योंकि गैप अप एक्सपेक्टेड, गैप डाउन एक्सपेक्टेड टुमारो, तो रेजिस्टेंस है 900 पर, पहला रेजिस्टेंस 100 है। उसके बाद सीधा नेक्स्ट रेजिस्टेंस आता है इस लेवल पर, यहाँ में देखिए काफी कैंडल फॉर्मेशन है 125 पर, 125 और फिर ऑल द वे टू 140। तो इनिशियली अगर कल गैप डाउन ओपनिंग में ये पुट 100 के पास और ऊपर जाने को स्ट्रगल करेगा, तो समझेगा कि वहां से शायद बाइंग वापस आ गई है मार्केट में। 100 के ऊपर सस्टेन करता है तो यस, कैन गो फर्दर अप इसमें, उस हिसाब से। चलिए इसकी ऑप्शन चेन चेक करते हैं, आज फर्स्ट डे था इसका। तो एडिशन 10,560 में बहुत जबरदस्त एडिशन 10,600 पर, जबरदस्त
10,500 और फिर नीचे उतना ज्यादा नहीं। 10,700 के पुट राइटर पर कॉन्फिडेंस कम, देखिए थोड़ा सा अनवाइंडिंग है, वो है नो डाउट, बट आज कॉन्फिडेंस नहीं था। एडिशन भी नहीं है। एडिशन थोड़ा नीचे करते हुए पुट राइटर एंटिसिपेट यूएस सीपीआई डेटा को देख के डाउनवर्ड पुट लिखने के मोड में, अपवर्ड में नहीं। कॉल साइड एडिशन है, बहुत नॉमिनल, बहुत ज्यादा नहीं है, 10,700 के कॉल पर। और उसके ऊपर नहीं, मिसिंग है, सीधा 10,900 पर राइटिंग है, बीच में इधर थोड़ा 10,850 में है, बट ज्यादा नहीं है। थोड़ा 10,600 इन द मनी में एडिशन इधर, और 10,650 पर, बट इतना सिग्निफिकेंट कॉल राइटर नहीं है आज इसमें। तो आज के ओपन हाई लो क्लोज और डेटा के हिसाब से जो कल के लिए इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं वो हैं 10,575, उसके नीचे 10,475, रेजिस्टेंस 10,775, उसके ऊपर 10,900। चलिए अब नेक्स्ट हम फिन निफ्टी को चेक कर लेते हैं, जिसकी आज वीकली एक्सपायरी हुई थी। तो फिन निफ्टी में आज भयानक रिकवरी, भयानक स्ट्रॉन्ग कैंडल, कल के लो से ऊपर खुला। कल का क्लोज भी टेस्ट नहीं हुआ, देखिए जस्ट टेस्ट हुआ। उसको एकदम जहां क्लोज हुआ था कैंडल, वो लो एकदम उससे एक बार टेस्ट और फिर टेक ऑफ, एकदम स्ट्रॉन्ग कैंडल बनाया आज फिन निफ्टी ने। तो कल के लिए जो रेजिस्टेंस है वही 350, वापस 350 को मैं क्रूशल रेजिस्टेंस समझ रहा हूँ फिलहाल के लिए। ये इचिमोको का डेली 10 किन को, वैसे मैं 250 भी पकड़ सकता हूँ, बट वो बहुत क्लोज है। 350 पकड़ना थोड़ा बेटर रहेगा। और सपोर्ट कहाँ है इसका? अगर कल गैप डाउन हो रहा है तो उस हिसाब से सपोर्ट भी हमारा रेडी होना चाहिए। तो 20,050 पर सपोर्ट है, 20,050, जो 150 पॉइंट्स डाउन है। अगर निफ्टी 150 पॉइंट्स डाउन है तो ये भी कुछ उस हिसाब से शायद खुलेगा। तो क्रूशल लेवल कल के लिए ये दोनों 20,050, 20,350। चलिए चेक करते हैं, क्योंकि 20,190 बंद हुआ है, तो मैंने 20,200 का कल से जो न्यू एक्सपायरी चालू हो रही है उसके स्ट्रैडल कॉल पुट को चेक कर रहा हूँ। तो कॉल तो एकदम सपोर्ट के पास बंद हुआ, 185 का सपोर्ट है। ये नहीं संभलता है तो सीधा नीचे 170, फिर 150, फिर सीधा 130 इसका सपोर्ट है। इसमें शायद देखते हैं कहीं बुलिश हार्मोनिक रेसिप्रोकल है क्या। आज उधर ही बंद हुआ है, बट अगर कल गैप डाउन हो रहा है तो ये तो फिर रेसिप्रोकल फेल होगा और डाउनवर्ड प्रेशर उधर आ जाएगी। रेजिस्टेंस कहाँ है इसका? रेजिस्टेंस पहला वाला रेजिस्टेंस इधर ही है, 220, 230, फिर 250। 250 के ऊपर तो हम बोले एकदम रफ्तार में निकल जाएगा ऊपर। देखते हैं कहाँ तक जाएगा फिर। 260, 280 वैसे एंड मोर पॉसिबल है इसमें। और चलिए देखते हैं अब 20,200 के पुट को। 20,200 लो से एकदम शार्प बाउंस लास्ट 15 मिनट के कैंडल में, पहले सपोर्ट पकड़ते हैं इसका। इवन दो कल गैप डाउन है, फिर भी सपोर्ट देखना जरूरी है। देख लेते हैं 145, 140, 130, 120 इसका रेजिस्टेंस का। रेजिस्टेंस के सामने बंद हुआ है 200, 200 के। इसके बाद नेक्स्ट रेजिस्टेंस आता है सीधा 260, 260, 300, और फिर बहुत ऊपर 375 के पास इसका नेक्स्ट रेजिस्टेंस है। तो कल गैप डाउन मार्केट में ये पुट अगर 260 के पास ट्रेड कर रहा होता है तो अब उस समय दिखेगा कि ये फर्दर ऊपर सस्टेन कर रहा है कि नहीं। 260 की तरफ देखते हैं क्या मूवमेंट देता है। अगर समझिए 260 खुलता है, फिर सपोर्ट यहाँ आ जाता है सीधा 200। उसके बाद अगर कोई डिप लेके वापस मार्केट पुल बैक, मार्केट वीक रहता है, तो उस हिसाब से प्लान कर सकते हैं। 260 क्रूशल रहे कल के लिए। चलिए ऑप्शन चेन चेक करते हैं, कल से नई एक्सपायरी है इसमें। एडिशन इन द मनी 20,200, 20,200 का पुट कॉल रेशियो देखिए तो ऑल
बराबर का टक्कर है, बहुत नॉमिनली बेरिश इस समय। उसके ऊपर कोई एडिशन नहीं पुट में, डाउन साइड पुट राइटर है 20,000 पर, 2100 पर, इधर 19,700 पर, बहुत ज्यादा नहीं है पुट राइटर, एब्सेंस ऑफ पुट राइटर है इधर। कॉल साइड एडिशन देखिए बहुत नॉमिनल, जैसे आज मार्केट का पूरा ध्यान आज के एक्सपायरी में था और अब सब लगते हैं बैंक निफ्टी पर ध्यान दे रहे हैं कल के लिए, इसीलिए कोई नया एडिशन नहीं है, एक यूएस सीपीआई डेटा को भी माइंड में रखते हुए इस समय। तो कल के लिए जो इम्पोर्टेंट लेवल्स हैं वो है 20,000, उसके नीचे 19,800, रेजिस्टेंस 20,400, उसके ऊपर 20,600। चलिए अब बैंक निफ्टी चेक करते हैं जिसकी कल वीकली एक्सपायरी है। बैंक निफ्टी में भी आज देखिए कैंडल जोरदार था, फिन निफ्टी उससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग इन टर्म्स ऑफ कैंडल है, बट यस इसमें भी देखिए सेम है, कल के क्लोज को जाके एक बार टेस्ट किया, ओपन उसके ऊपर टेस्ट किया और फिर अच्छा रिकवरी दिया, बहुत सॉलिड रिकवरी फुल डे में। तो अब कल के लिए जो रेजिस्टेंस है वो 45,700 पर है, आज के हाई से थोड़ा सा कम, 45,700 उधर एक रेजिस्टेंस है। और उस सपोर्ट कहाँ है, सपोर्ट है 45,050, 4550 आज का ओपन है, उसी को हम सपोर्ट समझेंगे एक बार, 45,050 उसके नीचे फिर से प्रेशर में है बैंक निफ्टी, फिर तो ये लेवल भी टेस्ट कर सकता है 44,700 का, अगर गैप डाउन सीवियर रहता है और कंटिन्यूड सेलिंग हमें देखने को मिलती है तो उस हिसाब से। तो अब चलिए चेक करते हैं हम, 45,500 बंद हुआ है, तो मैं 45,500 के स्ट्रैडल कॉल पुट को ही चेक कर रहा हूँ। तो 45,500 में एकदम सपोर्ट के पास बंद हुआ है, 170 एक कॉल, कल अगर गैप डाउन होता है तो नेक्स्ट मेजर सपोर्ट है 110 से लेके 90, फिर 60, क्योंकि कल इसकी एक्सपायरी है तो थोड़ा और नीचे भी चेक कर लेते हैं एक बार, कहाँ इसका सपोर्ट हो सकता है। 0.88, तो 150, 110, 60 और फिर तो अलविदा, 60 के नीचे तो एकदम अलविदा वाला सिनेरियो बन जाएगा इस कॉल का। रेजिस्टेंस का है, रेजिस्टेंस 315 और उसके बाद बड़ा रेजिस्टेंस है 520, अगर 520 के ऊपर निकल जाता है तो सीधा रुकेगा ये 900 पर, 950 900 के पास जाके, बट पहले दो पहाड़ है बीच में, देखते हैं क्या करता है कल मार्केट, फिन निफ्टी बैंक निफ्टी एक्सपायरी में। 45,500 का पुट, लास्ट 15 मिनट का कैंडल बहुत स्ट्रॉन्ग इधर। वैसे तो इमीडिएट रेजिस्टेंस पर बंद हुआ है 185, इसके बाद 190, बट क्योंकि कल गैप डाउन एक्सपेक्टेड है तो जो बिगर वॉल है वो 280-90 के बीच में, इसके ऊपर अगर सस्टेन करेगा तो नेक्स्ट वॉल आता है आपका सीधा इधर 450 के बीच में, तो ये क्रूशल रहेगा कल 290-80 कि यहाँ कैसे सस्टेन करता है ये 45,500 का पुट। और बाय चांस अगर यहाँ से कोई पुल बैक आता है, समझे इस टाइप का यहाँ गया इस लेवल पर और थोड़ा सा साइडवेज रहता है, तो फिर उसका ये लेवल एक सपोर्ट बन जाएगा जो है टू 205 का, तो ये जोन क्रूशल हो जाएगा फिर गैप डाउन मार्केट में इस पुट के लिए, कि ये इसके बाद फर्दर फॉलो थ्रू हमें वीकनेस मिलेगा मार्केट में तो ये पुट में और रैली आएगी टुवर्ड्स 300-400, मे बी 400-500 भी, उस हिसाब से हमको ट्रैक करना पड़ेगा कल इस पुट को। चलिए इसकी ऑप्शन चेन को भी चेक कर लेते हैं एक बार। तो काफी काफी राइटर 45,500 में, इनफैक्ट इन द मनी भी पेनिट्रेशन है 45,600, 45,700, थोड़ा डीप में प्रॉफिट बुकिंग है यहाँ पर, और राइटिंग नीचे भी जोरदार, एकदम जोरदार राइटर सब जगह, एकदम फुल ऑन पुट में कड़क राइटिंग। और हमने
देखा पुट में आज एफ डोमेस्टिक ये अपने क्लाइंट्स ने अपना रिड्यूस किया है राइटिंग, प्रॉप डेस्क का ज्यादा ये राइटिंग लग रहा है। कॉल साइड देखिए, प्रॉफिट बुकिंग, भम भम प्रॉफिट बुकिंग, जबरदस्त शॉर्ट कवरिंग प्रॉफिट बुकिंग होते हुए। इनफैक्ट कॉल साइड में तो आप देखो, कोई भी राइटर का कॉन्फिडेंस नहीं था आज, सीधा जाके 46,200 पर के ऊपर राइटिंग है। देखिए वो भी प्रीमियम कितना लो है, इवन दो अभी भी प्रीमियम बढ़ हुआ है, बहुत बड़ा है, ऑल द वे अप 46,000 तक, बट राइटर कॉन्फिडेंस टोटली मिसिंग था। और कल गैप डाउन, ये राइटर्स जिन्होंने आज अपना स्क्वायर ऑफ किया, चलिए इवेंट के पहले पोजीशन नहीं रखना चाहते, पर उनको आज पूरी रात अफसोस रहेगा कि यार मैंने ये, कुछ लोगों को, सबको नहीं, कि यार ये क्या कर दिया, होल्ड करते तो इतना बेनिफिट होता मुझे, ये होता वो होता। एनीवे वो तो कल सुबह हमें पता चलेगा कि क्या ओपनिंग होगी क्या, उस हिसाब से। बट फिलहाल तो डाउन ही है, देखते हैं कल क्या होता है। बट नो, एकदम सरप्राइजिंगली पूरा का पूरा कवर ऑफ आज कर दिया कॉल राइटर ने इधर इवेंट के पहले। पुट में सॉलिड राइटिंग, अब कल सुबह पुट राइटर का देखते हैं क्या सीन होता है इधर। तो आज के ओपन हाई लो और क्लोज के हिसाब से जो कल के लिए इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं वो हैं 45,050 और 44,600, रेजिस्टेंस 45,950 और 46,400। चलिए अब लास्ट में निफ्टी चेक कर लेते हैं। तो निफ्टी ने आज ये इचिमोकू का किजुन लाइन डेली का प्रोटेक्ट किया, एकदम बरकरार, फिर से आके 625 वाला। तो अब कल के लिए सपोर्ट का है, वो ही सपोर्ट है 625 इचिमोकू का डेली किजुन। कल गैप डाउन, देखते हैं अगर उसको प्रोटेक्ट करता है कि नहीं करता है। रेजिस्टेंस जो है वो 21,800 पर है, 21,800 डेली के 10 के लेवल से थोड़ा सा नीचे ही थी, वो 10 के लेवल की। तो चलिए उस हिसाब से अभी हम चेक करते हैं कि कहाँ है कॉल। 21,700 का, 800 का कॉल चेक कर रहा हूँ, तो उसमें रेजिस्टेंस है 100, फिर 120 और फिर 160। सपोर्ट जो है वो 75, गैप डाउन में तो लग रहा है वो टूटेगा ही, फिर 55, फिर 45, और ये कहाँ है सपोर्ट जो है वो 40, 30, 25 पर है इसका। चलिए देखते हैं अब 21,700 का पुट, 21,700 का पुट पहले सपोर्ट चेक करते हैं, क्योंकि कल तो गैप डाउन का चक्कर है। सपोर्ट है 70, 50। माफ करिए अगर आपको बैकग्राउंड में नॉइज आ रहा है, तो कल यहाँ सरस्वती पूजा है, तो अभी से ही गाना बजाना सब चालू है, सब कुछ, तो थोड़ा सा बेयर कर लीजिए। हाँ, तो रेजिस्टेंस है 100, उसके ऊपर ऑल द वे 135, फिर 215 का रेजिस्टेंस। इसमें वापस बोल रहा हूँ, रेजिस्टेंस पहला ये तो इमीडिएट ही है 95, फिर 115, फिर 145 और फिर 215। चलिए ऑप्शन चेन को चेक करते हैं। ऑप्शन चेन में 21,700 पर राइटिंग, इनफैक्ट यहाँ थोड़ा इन द मनी राइटिंग है 800 तक, उसके ऊपर थोड़ा सा कवरिंग, कवरिंग, ऑल द वे कवरिंग। नीचे में भी राइटिंग है, काफी स्ट्रांग है, बट पूरा मार्केट का फोकस कल के बैंक निफ्टी में ही ज्यादा लग रहा है। इनफैक्ट कॉल साइड पे देखिए, कंटिन्यूस लॉन्ग अनवाइंडिंग शॉर्ट कवरिंग, ये पूरा शॉर्ट कवरिंग है 600 से लेके यहाँ 850 तक, 850 तक कॉल, इनफैक्ट 900 तक। कॉल राइटर को कॉन्फिडेंस ही नहीं है, पूरा का पूरा एग्जिट मारते हुए इधर में भी वही एकदम सीन देखने को मिल रहा है पूरा। तो अब कल के लिए जो रेजिस्टेंस सपोर्ट है बेस्ड ऑन टुडेज ओपन हाई लो क्लोज डेटा, वो है 21,525, उसके नीचे 21,300,
रेजिस्टेंस 21,950, उसके ऊपर 22,200। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया हो, तो प्लीज इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को जरूर शेयर करें। आपको आपकी ट्रेडिंग पोजीशंस को लेकर बहुत सारी शुभकामनाएं, और तब तक के लिए अनुमति।